वेलकम बैक टू चेसिंग द टारगेट एंड इंडिया 2 T20 के जीत के बाद फाइनली हार गई है। आई मीन अगेन इट वाज वन मैन एंड वन मैन ओनली। उनके लास्ट मैच था मूव इंडिया में, आज फ्लाइट लेके चले जाने वाले। मैक्सवेल डिड इट अगेन। या मैन क्या है, मतलब सोच नहीं सकते थे फिर से वही इनिंग। जबरदस्त स्ट्राइक रेट था यार, 216 का स्ट्राइक रेट। गायकवाड़ के जो लास्ट 30 रन थे, लाइक वो तो खतरनाक थे। ऐसा दिख रहा था कि राइट ये तो मैच जीतना ही जीतना है। देन दिस गाय मैन लाइक लास्ट हिला दिया यार। क्या कॉन्फिडेंस लेवल है इसके पास, हिला दिया, पलटा दिया, सब करा दिया, बैगन में मिला दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई अगेन स्टिल 2-1 राइट नाउ। अभी है और 2 मैचेस है ये सीरीज में। एंड जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया कमबैक करे, आई थिंक फिनोमिनल है। 200 के टारगेट के बाद मोक्स यूजुअली लोगों का बिलीव चले आता है। एंड आप देखो कि जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग थी, उनकी बॉलिंग वैसा नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग से शुरुआत करते हैं। बेरेंडॉफ 4 ओवर 12 रन 1 विकेट। वो स्पेल वाकई जबरदस्त स्पेल थी, लेकिन 18 वाइड डाले। ग्लेन मैक्सवेल की मां बहन कर दी है, बैगन मिला दी मैक्सवेल को। ऋतुराज का सेंचुरी कैसा था आपके लिए? अरे खतरनाक था यार, टू गुड। लाइक आप पूछ रहे थे इनको वर्ल्ड कप में कहीं नहीं फिर आपका वही बोल रहा था, लाइक वर्ल्ड कप में गए, सूर्या कुमार भी था, सब अच्छे प्लेयर्स थे, राइट? नहीं चले, क्या कर सकते हैं। वही तो सेम रीजन है कि यहाँ पे जबरदस्त खेलते हैं यार वो लोग, मतलब बायलैटरल्स में और ये वो सीरीजों में अच्छे खेलते हैं। फैज एक चीज समझ में नहीं आता यार, ऑस्ट्रेलिया डरती नहीं यार यार। ऑस्ट्रेलिया भाई, मैं वही सोच रहा था मोक, जब 16 रन 4 बॉल थे एंड मैक्सवेल आके, अगर हम लोग उस सिचुएशन में रहते जहाँ पे हमको एक बॉल में 2 रन भी अगर मारना है, थोड़ा सा प्रेशर आता था, पेशाब निकल जाता भाई अपना, टेंशन आता था यार, थोड़ा प्रेशर बढ़ता था। लेकिन ऐसा लाइट लेके खेला। और भाई मतलब सुपर ओवर जो जोड़े हमारे साथ, आप भी अपने सवाल रखो एंड जवाब दो, और आपको कैसा लगा मैच। बट या आप जैसे बोल रहे थे सुपर ओवर की आकांक्षा थी, वहां पे और डर रहे थे, वहां जाके और प्रेशर करेंगे। चलो सुपर ओवर तो जाता हूँ, लाइक नहीं यार क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, ओवरऑल ऋतुराज गायकवाड़ फिनोमिनल सेंचुरी। आई थिंक आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ हिज बैटिंग। कॉन्फिडेंस में ग्रो होते जा रहा, अच्छी चीज ये देखने को मिल रही। फिर तिलक वर्मा मोक्ष, लोकल हैदराबादी पुट्टा है अपना। तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है, लेफ्ट हैंडेड। उन्हें भी अच्छे कितने 4 चौके मारा, चिक्के नहीं मार पाया, लेकिन अच्छा खेल रहा था। अच्छा खेल रहा था। बट जो गायकवाड़ का जो लास्ट ओवर था, राइट, वो तो बहुत स्मैशिंग ओवर था यार। क्या दिया, फुल दिया। 30 रन ला लिया यार ओवर में। अब वो ऐसा था कि और वो देने वाला ग्लेन मैक्सवेल था, फिर वापस ले भी लिया, वापस इंटरेस्ट में लिया उन्हें। इंटरेस्ट हराम है ना, इंटरेस्ट में ले लिया। 1% बस, ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं था, 1% लिया। 215 स्ट्राइक रेट इसका, 216 उसका। बट भाई इसकी भी इनिंग कम नहीं थी यार। जल्दी बोलो, जिस चीज को ट्रैविस हेड को देख के गुस्सा आया, मैं तो था, मेरे को तो वो चिढ़ा रही थी, मुच्छड़ के मुच्छा निकालना बोल रहा था। खतरनाक है। मैं बोला कि यार क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं यार। दो लोग स्कूल से बैठो बोले तो फिर आगे खेलने का समझ नहीं। अभी ग्लेन मैक्सवेल, आई थिंक बाकी थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो चले जाएंगे वापस ऑस्ट्रेलिया। बट ओवरऑल आई थिंक जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल चेंज द पूरा कॉम्प्लेक्शन बदल दिया मैच का। 8 बाउंड्रीज, 8 सिक्सेस, 216 की स्ट्राइक रेट, 148 balls, 46 balls if I'm not wrong. This guy doesn't stop. 200 आपको याद है ऑलरेडी। और अगर यही बोल रहे थे कमेंटेटर्स अभी, आशीष नेहरा बात करते कि अगर ये बंदे को कंसिस्टेंसी आ गई, हर मैच में ऐसा 50 10 बॉल में 12 बॉल में मार दिया, तो आईपीएल में क्या करेंगे हम। सोचो, सही है यार। 2-2 अब जब यहाँ पे ऐसा खेल रहा है फॉर्म पे, तो वहां पे तो बहुत बड़ा प्लेयर है, आईपीएल का बहुत बड़ा प्लेयर है, राइट? अब उसका अभी तो आरसीबी में, राइट? उसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ते इसके बाद अफगानिस्तान के बाद छोड़े तो पागल है। वही तो, नहीं छोड़ेंगे इसको, तो पकड़ के रखना है तो पकड़ के रखेंगे ऑब्वियसली। नहीं बांध के रखेंगे, ज्यादा पकड़ के भी नहीं रखेंगे, बांध के रखेंगे। लेकिन अगेन दिस गाइस मेंटालिटी डिफरेंट लेवल का प्लेयर है यार। यार इतनी आसान चीज नहीं है जो उन्हें अभी करके चले गया। ऐसा लग रहा कि हाँ भाई मैक्सवेल है बोल के एक यूजुअल दिख रहा आपको, एक नॉर्मल दिख रहा। लेकिन कोई भी बैट्समैन या कोई भी प्लेयर को आप पूछो भाई ये कर क्या गया, तो लोग परेशान हो जाएंगे भाई। पहले तो 1 पाँव पे मुंबई में करा था अफगानिस्तान के खिलाफ, और अब 2 पाँव पे आप सोचो ये कर रहा। तो इट्स जस्ट अगेन बॉलिंग डिपार्टमेंट अपनी ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, रवि बिश्नोई थोड़े बहुत अच्छे डिलीवरी डाले। बिश्नोई का बहुत अच्छा, हाँ, उसका जो बॉल था वो कहता था एकदम घुस गया बॉल, और देखते रह गया यार बॉल ऐसा अंदर चले। बट उन्हें शायद अफरीदी का सेलिब्रेशन कर रहा था ऐसा, ये खड़ के कर रहा था, सेलिब्रेशन कर रहा था। बट लाइक ही वाज लाइक बहुत एक्साइटेड था, उन्हें डाल रहा भी जबरदस्त था। और उन्हें वाज वेरी पॉजिटिव गया, मैं लाइक अच्छा देखा। धनीराम भाई, मजा आया उसको देखने में बिश्नोई को। हाँ, धनीराम भाई बोल रहे कि भाई कृष्णा को तो T20 के भाई मैं नहीं बोलूंगा कि हटा देना चाहिए, बंदा अच्छा है,
बट इतना नहीं पिटना है। 68 रन मोक्ष, 4 ओवर, 17 पर ओवर भाई दिया क्या उन्हें यार उसको। 68 मतलब फर्स्ट T20 में भी उसको पेले थे, बहरा मारे थे उसको। सेकंड 68 T20 में मारा उन्हें यार। अच्छा कमबैक करा था। मतलब उसको क्या है, अगेन वो इंजरी के बाद आयरलैंड के साथ खेला। आयरलैंड के बाद से बुमराह तो सही हो गया 2 साल के ब्रेक के बाद, ये भाई अभी तक सही नहीं हो रहे। तो मतलब प्रसिद्ध कृष्णा को टाइम तो लगेगा ऑफ कोर्स टू कितना गेट टाइम बैक टू लगेगा, द दैट रिदम। इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन यही है कि कितना टाइम लगेगा। इन T20 जैसे माहौल में आप, आई डोंट थिंक इट्स द मोस्ट हाँ बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस अ बॉलर आफ्टर एन इंजरी, या क्योंकि T20 में 4 ही भाई ओवर रहता है और 4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने आपको मारेंगे। आप जब जो बैठे हुए थे वर्ल्ड कप नहीं खेले राइट, उन लोग बहुत एक्साइटेड थे, लाइक उन लोगों का परफॉर्मेंस, उन लोग का चीज ये वो, लोग दे शुड बी लाइक और माइंड यू प्रसिद्ध आप कृष्णा मोस्ट दे वर्ल्ड कप शुड के टीम प्रूव के साथ, देमसेल्फ। हाँ वर्ल्ड कप की टीम के साथ भी थे ये। हाँ हाँ, टुवर्ड्स द वही वही मिडिल में वही आ गए थे वो। बट वही तो बोल रहा हूँ कि मैं आप नहीं परफॉर्मेंस मिला यहाँ पे मिला, यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन दिस, बिकॉज लाइक यू आर गेटिंग अ चांस, आप इतना जबरदस्त है, आप इतना बैठे आप, यू सॉ वर्ल्ड कप सो क्लोज, आप साथ में स्ट्रैटेजीज में थे, आप बैठे टीम के साथ, एवरीथिंग लाइक वो आपको इम्पैक्ट देना, आपको एक्सपीरियंस देना वो लेवल का, बट लाइक आप लास्ट ओवर में ऐसा उम्मीद हार के ऐसा लाइक जाने दो, छोड़िए आप। टर्निंग पॉइंट ये था, और जो भी हम दर्शक है, वो टर्निंग पॉइंट ये था ईशान किशन का नो बॉल। ईशान किशन विकेट कीपर है, लेकिन उन्होंने एक नो बॉल फ्री हिट दे दिया, जो जिसके बाद वेट 6 मारता दिखा। तो नो बॉल कैसा हुआ मोक्ष, विकेट से है, विकेट के आगे जाके आप बॉल कलेक्ट करें तो जी नो हाँ, बॉल। जी हाँ। तो इतनी स्टूपिड मिस्टेक है। और आप मैथ्यू वेड की होशियारी देखिए, यहाँ पे उन्हें हाँ अपील भी करा उसके लिए, सही है, बिकॉज और वो नो बॉल पे चिक्का गया, जिससे 7 रन जी आ हाँ, गया। जी हाँ, जी हाँ। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, गलतियाँ हैं, राइट? लाइक आपका वहाँ पे एक गलती हो गई एंड आपका जो है जो पीछे राइट, लोग लोग पीछे ज़्यादातर देखो आप पीछे ही मतलब पीछे खेल रहे थे लोग। रिवर्स स्वीप का 6 रिवर्स चला स्वीप था का और वही वैसे ही खेल वो रहे थे। मैं देखा हेड भी वही खेल रहा था, राइट? इन्हें भी वही खेल रहा था। या वो थर्ड मैन फाइनल के या जो थर्ड मैन पॉइंट है। फाइनल और लाइक T20 ऐसा गेम है भाई, देखो आप, यू नो, यू कांट फाइंड ऑलवेज द गैप, सो यू हैव टू मेक द गैप्स। मेक द तो आप मेक द गैप्स देखो, आप जिस तरीके से अपना ग्लेन मैक्सवेल है, ट्रेविस हेड आई थिंक ब्रिलियंट स्टार्ट दिया इन लोगों को। सुदीप दादा आगे मूव, ये भाई साहब हमेशा हमारे को वर्ल्ड कप में पिच रिपोर्ट पूछते थे, आप मशहूर है, आपको तो मालूम ही है। तो हेलो सर, कैसे हैं आप मैच देखे नहीं देखे, आप हमारे को बताओ। लेकिन ओवरऑल 2-1 है राइट नाउ। इट्स गेटिंग टू अ इंटरेस्टिंग बैटल बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये है कि भाई नेक्स्ट मैचेस का अगर हम देखेंगे, फोर्थ वाला रायपुर में है एंड फिफ्थ वाला विल बी इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में तो बहुत रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक इंडिया अगर अच्छा जीतने की कोशिश करना चाह रहे, फोर्थ वन में ही दबा लेना बेटर है, रादर देन फिफ्थ वन में जहाँ चिन्ह स्वामी छोटा ग्राउंड है। हाँ, आपके पास रवि बिश्नोई एंड स्पिनर्स है, बट आई थिंक यू हैव टू मेक श्योर कि रायपुर में आप कब खत्म कर देना, ताकि आप बैंगलोर तक ले गए थे भाई, मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया का बढ़ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो वो हिसाब से, मेरे हिसाब से, लाइक आई थिंक रायपुर विल बी इंटरेस्टिंग बैटल बिटवीन द बोथ द टीम्स। बट ग्लेन मैक्सवेल, आई थिंक स्टीव स्मिथ, द फ्यू पीपल जो वर्ल्ड कप खेल के है जैम्प आए, वो आई थिंक चले जाने वाले हैं आज की रात की फ्लाइट में, जो डिस्कशन चल रहा था अभी कमेंटेटर्स का। बट या इतना नहीं बुरा पिटना चाहिए यार। आई थिंक जिस तरीके के बॉलर्स की क्वालिटी है, इट्स वेरी पोर टू सी कि भाई 222 मूव्स आप बोलो T20 गेम में, अगर आप कैप्टन हैं, कैसा कॉन्फिडेंस में आप जाओगे बॉलिंग करने अगर 222 आपकी टीम मारी तो। हाँ मैन, लाइक आप लास्ट ओवर आपका जो था, आप रुका सकते थे रन, आप कुछ कर सकते थे, आप फुल टॉस दे दिए 6। वो भी बहुत बुरा था जी। राइट, वो फुल टॉस दे दिया आप वो वैसा कैसा दे सकते जी। फुल टॉस, लाइक आपको आपके पास चांस था ब्रो, आपको बहुत रन्स थे, आपको ओवर में रुकाने के लिए रोक सकते थे, कुछ स्ट्रेटजी यॉर्कर डाल सकते थे, कुछ कर सकते थे। बट यहाँ पे इज लाइक आप लेट इट गो, वो एटीट्यूड सही नहीं है। अगर वो वही कोई दूसरा प्लेयर रहता था ऑस्ट्रेलिया का, तो लाइक उन्हें कुछ ना कुछ करता था जस्ट टू स्टॉप दैट दोज रन्स, लाइक दिल कुछ प्लान करते थे। यहाँ पे कि लाइक ठीक है डाल दो जो भी है, ऐसा नहीं होता ना। नहीं बिल्कुल, आई मीन वही है कि भाई यू कांट लूज कॉन्फिडेंस एंड यू कांट बी लाइक खत्म हो गया मैच एंड स्टफ लाइक दैट। धनीराम भाई बोल रहे हैं कि दीपक चहर को अगला मैच मौका मिलना चाहिए, मिल सकता है, बट ये जो इंडिया की नई टीम है आजकल, जो इंडिया का नया थॉट प्रोसेस है कि भाई प्लेयरों को बैक करो, इट लुक्स डिफिकल्ट ये होने वाला चीज। आई डोंट नो, अगर दे विल, आई मे भी प्रसिद्ध कृष्णा को बिठा सकते हैं, डेफिनेटली बिठा तो सकते, बट अगर आप देखो फर्स्ट मैच में भी थोड़ा बहुत पिटे, उनको सेकंड मैच में अपॉर्चुनिटी दी तो वो शाइन हुए। बट आई थिंक दीपक चहर यस बैटिंग के साथ भी ऐड करते हैं थोड़ा बहुत, बट अगेन इट्स डिपेंडिंग अपॉन हिज इंजरी, कभी भी इंजर हो सकता, सो यू रियली कैन से मच, बट यस आई थिंक दीपक चहर को मे बी इट्स अ गुड शाउट। बट अगेन रायपुर की पिच पढ़ना पड़ेगी, रायपुर के पिच अगर थोड़ी बहुत टर्न निकली तो मे बी आप वाशिंगटन सुंदर भी ला सकते हो। देयर अदर प्लेयर्स आल्सो दैट कैन कम इनटू द स्क्वाड अपार्ट फ्रॉम दीपक चहर। बट मोक्ष, आप रिंकू सिंह के बहुत बड़े फैन हैं, आप रिंकू के बारे में बोलोगे कैसा लग रहा है रिंकू? जब भी रिंकू सिंह आते तो हमारे भाई गाना गाते, टिंकू जिया वाला गाना। तो रिंकू सिंह आपको अभी तक और जितना भी आप देखे,
रिंकू सिंह कैसा लग रहा है आपको? भाई इज अ क्लास प्लेयर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं से कि उन्हें बहुत जबरदस्त हिटर है यार एक तरीके से। अब इंडिया अपने पास जो टीम है राइट नाउ, लाइक उसके अंदर उन्हें मार सकता है, गायकवाड़ मार सकता है, सूर्या कुमार मार सकते हैं, राइट। आई डोंट नो ईशान किशन को क्या हो रहा है, बट ये तो टॉप के प्लेयर है कि आप एनी टाइम उम्मीद लगा सकते हैं लोगों पे, राइट। भाई रिंकू है तो मैच ऑन है, राइट। आप बोले कि गायकवाड़ है, राइट, मैच ऑन है। सूर्या कुमार है, मैच ऑन है। ये प्लेयर्स ऐसे है कि अपने बॉस अपने पास के मैक्सवेल, राइट, हिटर्स है इन लोगों का देखे तो मजा ही अलग है, मजा ही आया था उन लोगों को देखने में कि भाई मारेगा तो पट्टा मारेगा, तो लाइक रिंकू शर्मा, लाइक या रिंकू सिंह तो उनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मुश्किलों से उन्हें ऊपर आए एंड आईपीएल में इनफेमस जो 5 छक्के मारे थे, आई थिंक इट्स बीन फैंटास्टिक। सूर्य कुमार एज अ कैप्टन, दो विंस हो गए, एक लॉस हो गए, आपको कैसे लगी उनकी कप्तानसी? नहीं भाई देखो ये भी जीत सकता था, सूर्य कुमार इज नॉट सूर्या कुमार मिस्टेक था टू बी फ्रैंक, उसका गलती कुछ भी नहीं है, इज डूइंग गुड कैप्टनशिप। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया कि आप जो है आप जब देखें आप दैट मैक्सवेल इज प्लेइंग वेल, उन्हें मार रहा तो यू शुड लाइक सोचना चाहिए तो स्ट्रेटजी एंड व्हाटएवर इट इज। उन्हें बॉलिंग जो डिसीजन लिया वो भी ठीक है, लाइक बट इट वाज बॉलर्स रिस्पांसिबिलिटी to stop the runs. It was bowler's responsibility to place the fielders. It was bowler's responsibility. It was not Surya Kumar's responsibility. I mean, Surya Kumar वही है कि भाई इंटरवेंशन ज्यादा कुछ नहीं करते जब प्लेयर हॉट फॉर्म में, जैसा हॉट फॉर्म में ऐसा अगर कोई, अब देखिए विवेक लक्ष्मण आया ग्राउंड पे, कुछ स्ट्रेटजी बना है, कुछ चला, कुछ बातचीत हुई, ठीक है मैं मानता हूँ, राइट, बट एट द एंड ऑफ द डे बॉल बॉलर के हाथ में है, राइट। आप क्या कर रहे हो, बॉल से रुका रहे रन्स, आप कैसा डालेंगे, आप ऑफ पे डालेंगे भाई। वो फुल टॉस का आई डोंट थिंक कि भाई वो स्ट्रेटजी फुल टॉस की तो स्ट्रेटजी नहीं दिया होते होंगे कोई जो कि जाके लक्ष्मण बोले फुल टॉस डाल दो, दिख ली जाके आप उन्होंने बोल दे बेसिकली उन्होंने स्लोअर वन डिस्गाइज करने गए थे, उनके हाथ से शायद फिसल गया बॉल, और जिसकी वजह से आप स्लो फुल टॉस देख सके, एंड मैक्सवेल जैसा प्लेयर है उन्हें तो चबा जाएगा ऐसी चीजों को। वही तो ये तो स्ट्रेटजी नहीं रहेगी कि आपकी फुल टॉस दे देंगे, राइट, मार लो आप जो भी कर लो, वो तो ये यहाँ पे बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि बॉलर का काम था कि राइट कुछ जो करना था वो नहीं करा उन्होंने। वहां पे आके थोड़ा सा वो हो गया, नो बॉल का एक वहां पे एक मसला हो गया, देन फुटबॉल का एक मसला हो गया, यहाँ पे आके आप लास्ट, बट ये जीतने का मैच था। नहीं बिल्कुल जीतने का मैच था। अगेन 222 रन जो है एक मामूली टोटल नहीं है मेरे हिसाब से। आई थिंक आप और बहुत बेटर बॉलिंग कर सकते थे। प्रसिद्ध कृष्णा से तो ऑब्वियसली उम्मीद हो गई थी सेकंड T20I के बाद, बट ऑल्सो अर्शदीप सिंह ज्यादा आप खाली एक ही लेफ्ट आर्मर में आप इस पे कैपिटलाइज कर सकते हो, ये आपके अपॉर्चुनिटीज है। तो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ही लेफ्ट आर्मर अभी आप इंडिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट में दिखाई दे रहे हो एटलीस्ट, तो मे बी आप ये यूटिलाइज करो। आई मीन अगेन दूसरे जो बॉलर्स हैं, जो लेफ्ट आर्मर्स हैं, आई थिंक शिवम मोहम्मद को जहन में याद नहीं आ रहे, लेकिन अर्शदीप should capitalize his opportunities as a bowler and he should make। अब उनको इतना बड़ा आप खिताब देते डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और ये वो, एंड अभी तक तो उन्होंने देखा नहीं। आवेश खान ऑन द कॉन्ट्री ठीक ठाक डाले 4 ओवर में 37 रन दिए, नॉट बैड, इट्स गुड। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक उन्होंने आए आईपीएल खेले, एंड सबको याद है आवेश खान वही चमक हेलमेट फेंकता देखो एलएसजी और आरसीबी के मैच के बाद। तो यस आवेश खान अच्छा डाले। उसके बाद आपके अक्षर पटेल तो चिढ़ गए थे जब थोड़ा बहुत उनके साथ इरिटेट हो गया था, छोड़ दो बैगन में मिल गया, वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ झुको बार, बट ऑल इन ऑल आई थिंक इंडिया आज स्वाइप कर लेना था, पूरा खत्म कर देना था सीरीज, 3-0 हो जाता था, मसला खत्म। बट यही है कि भाई अब ये प्रेशर आप रायपुर तक कैरी करते, रायपुर के बाद फिर आपको फिर अगर वहां हारे आप, बैंगलोर इज अ स्मॉल ग्राउंड, इट एड्स मोर प्रेशर। तो होपफुली सीख मिलेंगी। एंड जैसे हमारे धनीराम भाई बोले कि मे बी दीपक चहर, मे बी वॉशिंगटन सुंदर, डिपेंडिंग पिच कैसा खेलेगा, कैसा प्ले करेगा। आई थिंक श्रेयस अय्यर भी आ जाएंगे। आई थिंक दूसरी टीम अनाउंस हुई है 4th and 5th T20 के लिए, तो आई थिंक वो हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आ जाएंगे ये स्क्वाड में, तो इट बी फन। मेरे हिसाब से बॉलिंग का परफॉर्मेंस में बिश्नोई वाज गुड मैन, ही वाज लाइक पूरा उन्हें जबरदस्त डाला बॉलिंग, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा डाल रहे बिश्नोई। उनके ही इज टेकिंग जो उनको चांस मिल रहा है, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही, आप उसका फायदा करो, आप उसको यूटिलाइज करो। आप बस ये नहीं है कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई आप हक दे रहे, आप कॉन्फिडेंस लूज करे। ट्राई योर बेस्ट, एटलीस्ट शो दैट इंटेंट, डोंट शो के आप माथे पे आपके दिख रहे हैं कि भाई स्ट्रेस है, कि भाई हो गया मैच, हमारे को मार देने वाले। तो अगेन एक्सपीरियंस नहीं है ये ज्यादा कैंप में, वो भी समझ सकता हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया द वेरी गुड साइड, बट अगेन 222 फॉर एनी टीम, फॉर एनी प्लेयर इज अ लॉट ऑफ रन्स, लॉट ऑफ स्कोर, राइट, ऑन द बोर्ड, लाइक आराम से जीत सकते थे मैच।
यहाँ पे कुछ गलतियां हो गई, लास्ट मिनट हुए यार, वो भी पूरा ठीक है, सब चल रहा था आराम से, लास्ट ओवर में गलतियां हो गई, राइट। वो बट लास्ट ओवर अपने इनिंग्स में बहुत अच्छा हुआ, 30 रन है, यहाँ पे आके वो चले भी गए, वही है आए कि एक हाथ से गए, एक हाथ से ले लिए, एक हाथ से चले गए, ऐसा बिल्कुल हुआ। लेके चले गए। एंड देखिए भाई, अगेन another 2 मैचेस, नेक्स्ट वाला हारे तो इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, बट एज इंडियन बट फैंस लाइक आपको सबको मालूम है, ऑन पेपर वी आर गुड, इंडिया वो तो है, राइट, वो तो दिख रहा, ऑब्वियसली दिख रहा भी, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है यार, लाइक यहाँ पे कुछ हो गया ऐसा, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप जीतने के मैचेस हार गए तो थोड़ा सा, अब मैं तो ये बोलूंगा अनएक्सपेक्टेड है, मैक्सवेल जैसी चीज हाँ आप यार, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं ये तो सही बात है, मैक्सवेल था, बट थोड़ा सा यार उसको बॉलिंग पे थोड़ा सी चीज, मतलब नहीं, आप 100% अटका सकते थे कहीं एक भाई, बॉल, आप कहीं अक्षर एक का दो बाउंड्री बॉल, ले रहे हो, ईशान किशन का जो नो बॉल था वही मैंने हाँ वही, actually भी करा, कहीं एक या दो बॉल में कहीं तो अटका सकते थे, मतलब वो नो बॉल नहीं होता था, फ्रीड नहीं होती थी, सिक्स नहीं होती थी, हाँ बस होपफुली, वो नहीं बोल सकते मैक्सवेल इस तरीके का। बट उसको भाई ऐसे प्लेयर को ऐसे चांस दे रहे हैं आप, हाँ, बस वही, और वो हालांकि वो प्लेयर अपने को चांस दिया, तीसरा दिया अपने को, अपन उसको पलटा के रिटर्न गिफ्ट दे दी, उसको चैलेंज करके तू मार के बता, वैसे प्लेयर के साथ आप मिस्टेक नहीं करो यार, व्हेन यू नो मैक्सवेल इज बैटिंग ऑन द स्ट्राइक, आप नो बॉल ऐसा बॉल देंगे, फुल टॉस देंगे, तो आप वहां पे अपनी गलती है। या बिल्कुल, और ओवरऑल अपसेटिंग था आज का मैच। एंड यू नो, हालांकि बैटिंग यार, ऋतुराज की जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग, जो माइंडसेट है, उन्हें जिस तरीके से फील्ड रीड करता, बॉल रीड करता, मूविंग अराउंड द पिच है, इतना क्लास एक्ट है, और इतना सब खामोशी में, ज्यादा मच नहीं करता। यू नो, धोनी का प्लेयर है सीएसके से, एंड इट्स जस्ट वाज इनक्रेडिबल। अभी एशियन गेम्स में कैप्टन था भाई, जिताया इंडिया को मेडल, तो बहुत बड़ी चीज है ऋतुराज गायकवाड़, एंड आई रियली एंजॉयड हिज बैटिंग। बट अब देखो, उन्हें 100 मारा, 57 डिलीवरीज में था, और पूरा ओवरशाइन हो गया बैगन, कहीं में ओवरशाइन हो गया, मैक्सवेल भाई अकेले लेके चले गए पूरा, तो अपसेटिंग रहेगा ना, एज अ बैट्समैन भी भाई मैं इतनी मेहनत करके मार रहा हूँ, और मेरी मार दे रहे हैं यहाँ पे पूरी बॉलर मिलके, तो यार। हेलो फैज भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रसिद्ध कृष्णा इज नॉट इंटरनेशनल लेवल बोलर या आईपीएल तक। मैं और मुस्तफा भाई दोनों थे, और मेरे को याद है शेन भाई, मैं बोला कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं डालो, मुस्तफा भाई बोले नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाओ। हालांकि देखियो, प्रसिद्ध कृष्णा सेकंड T20 में अच्छा ही डाल दिया, सो यू हैव टू गिव हिम टाइम, ही इज कम फ्रॉम इंजरी, आयरलैंड की सीरीज में बुमराह के साथ ही रिटर्न करे हो, थोड़े टाइम तक तो गायब ही थे, वर्ल्ड कप के कैंप में भी थे, ही केम इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या, बट यस, आई डू अंडरस्टैंड लेवल पे नहीं दिख रहा अभी, बट वही है रिदम। एक बोल बाबा आवेश खान को आप बिल्कुल काउंटर कर सकते कि आवेश खान नहीं था, उन्हें देखो कैसा डाल रहा है, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। तो प्रसिद्ध कृष्णा का यस, मैं भी अभी 50-50 हूँ, मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, बट होपफुली भी उनकी हाइट अच्छी है, बाउंस मिल सकता है, he needs to develop a little bit more changes and more variations, थोड़ा बहुत यू नो डिस्गाइज डिलीवरीज डालना सीखना उन्होंने, वरना उन्होंने खाली आके लाके पटकने वालों में से दिख रहे उन्होंने। तो आई कंप्लीटली एग्री यू, राइट नाउ इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं दिख रहे। मोक्स, आप सुने शुभमन गिल कैप्टन बन गए गुजरात टाइटंस के? नहीं, शुभमन गिल बन गए। आप हार्दिक की गिच्ची सुने ना पूरा? क्या नहीं मालूम हार्दिक की? अरे वो चले गया वहां पे बोल के, हार्दिक भाई आए थे 10 लाख से, गुजरात के कैप्टन बने, गुजरात को आईपीएल जिताए। वहां पे सुनू 2 दिन पहले 5:30 को बोले मैं गुजरात में ठहरा हूँ, 4:30 की फ्लाइट लेके उन्होंने बोले 15 करोड़ रुपए दो, मैं चला रहा हूँ। रिपोर्ट बोल। ओह रियली? यस। मुस्तफा भाई तो आ जाओ आप भी फ्रेम में। तो फिर अब उन्हें मुंबई इंडियंस में और गुजरात का ने शुभमन गिल नया कैप्टन है, तो उसको कैप्टन बना दिए। ओह मुस्ती भाई कैसे आया पीछे से। तो मुस्तफा, शेन भाई पूछ रहे प्रसिद्ध कृष्णा नॉट इंटरनेशनल लेवल या आईपीएल तक ठीक है? नो, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, मगर ये ऐसा गेम यू प्लेइंग समवन अगेंस्ट समवन, बॉलिंग टू समवन लाइक मैक्सवेल, मेरे हिसाब से कि दिस इज अ गुड लर्निंग कर्व फॉर हिम। ठीक है, जस्ट अ बायलैटरल T20 एंड दिस इज वेयर ही लर्न। ऑफ कोर्स पिटाई तो होंगी भाई, दे प्लेइंग अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द मॉडर्न ईयर राइट नाउ, ग्लेन मैक्सवेल। क्या बैटिंग करा भाई, इधर छक्के उधर छक्के, एंड he has to learn from this प्रसिद्ध कृष्णा। आई थिंक पोर बॉलिंग लास्ट ओवर तो भाई बहुत बेकार गया, बट अगर यहाँ पे नहीं होगा फैज तो where will you learn? IPL में तो ठीक है, like it's fine, you're not gonna get like, यहाँ पे मैक्सवेल और वेट थे, तो there will be more pressure over here, and I think इंटरनेशनल गेम का अलग प्रेशर होता, और यहाँ पे उसको अगर एक्सपोजर दिए तो आई थिंक बेहतर है इंडियन क्रिकेट के लिए। इट्स ओके, उन्हें he made a mistake, he's not in good form, but now he has to pick himself up and try to improve his game, and this experience will help him. We remember Stuart Broad also got hit for 6 sixes in an over, and he turned out to be an England legend, right? So
I think it's okay. Yeah, it is okay. And again देखिए, अगर आप शामी सिराज बुमराह को हर टूर्नामेंट में ले लेके आए तो फिर वही हो जाएगा कि भाई we won't have any bowling threat and bowling पहले बहुत ज्यादा डरावनी नहीं थी इंडिया की, अब जिस लेवल पे डरावनी है इंडिया की, पर्टिकुलरली शामी सिराज, इट्स बिकॉज इन लोगों को मौका मिलते गए, सीरीज टू सीरीज चेंज होते गए. सो आई थिंक वो हिसाब से मुस्तफा भाई सही बोल रहे हैं. बट ओवरऑल समिंग अप, ऋतुराज's innings and Maxwell's innings for you. I think Ruturaj, fantastic innings, especially the way he ended Zabardast, the way he accelerated from 90 to 120, behtering tha. But Maxwell's innings was crazy. And you remember, I think both teams made a mistake. In the death overs, they played a spinner. The second last over, Akshar Patel डाला शायद इंडिया के लिए, और यहाँ पे लास्ट ओवर मैक्सवेल डाला था. I think दोनों कैप्टन्स गलतियां करे उसमें, फिर निकाल लिया गलती से बाहर. हाँ, but that was maybe one issue. But I think the way Maxwell batted, it was a perfectly timed innings. लास्ट ओवर में भी 21 रन होना था, बहुत बड़ी बात है वो, लेकिन जो उन्हें कंपोजर के साथ खेला, और आप भी बोले थे बहुत प्रोफेशनल है उन्हें, they didn't get the pressure to him. And I think it was Rinku Singh who said, I think after the first T20, that MS Dhoni bola tha unko ki when under pressure in the last 2 overs, stay calm and try to look to hit straight. And that's exactly what Maxwell did today. He looked to hit straight. ठीक है, उन्हें बीच में reverse ये वो खेला, but when it came to the last over, आप देखे, even we thought he's going to play the scoop, he's going to play this. He was playing with a straight bat, and जो last shot था, like मतलब boom right in front. Even the second six, I think, और उन्होंने मिडॉन को आगे भी ला लिया था. हाँ, तो that is exactly what you do in a pressure situation. You keep your calm and you play proper cricketing shots. उन्हें वो टेढ़े मेढ़े विंगे शॉट्स जो है वो खेल के, उसके बाद जब मैच आ गया था उसके हाथ में, then he played proper. Because opposition यही सोचेंगे ना कि मैक्सवेल है तो मुमकिन है बोल के कहीं तो भी मारेंगे. एंड आई थिंक वही है कि आप फील्ड रीड करना, वो सिचुएशन में प्रेशर में यूजुअली आप भूल जाते हैं, आप किसी को देखना करना. इट्स जस्ट गुड के भाई आफ्टर लॉट ऑफ थिंग. बट अगर ये बंदा कंसिस्टेंट हो गया एंड थ्रू आउट अगेन ऐसे इनिंग्स खेलते गया, ही इज गोइंग टू बी वन फैंटेसी पिक हर किसी के टीम में फॉर श्योर. ग्लेन मैक्सवेल, मुझे लगता है फ्यूचर में इस लॉट से अलग ही बॉलर आएगा जो इंटरनेशनल में सक्सेसफुल होगा, जस्ट लाइक बुमराह. आई थिंक बुमराह एक ही है भाई, लाइक क्रिकेट फॉर्म में इतना बड़ा एक आर्टिकल है क्योंकि बुमराह के ऊपर, लाइक ही इज ओनली वन गाय आई थिंक, एंड इट्स गोना बी हार्ड बट इम्पॉसिबल नहीं है. Sorry, but it's not just about one bowler, right? आप देखो बुमराह भी उसके साथ क्या जीते आप. 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हारे, 2016 सेमीफाइनल हारे, 19 हारे आप. It has to be a collective unit, and this was India's best unit in the World Cup, and आप फिर भी हारे. तो I think, like, we shouldn't be too harsh on the younger generation. Give them as much opportunities as we can, and then hopefully कोई एक आध आता, then they can build a unit. Like right now, India's जो ये वर्ल्ड कप में था प्रॉपर यूनिट था, मगर फिर भी कुछ जीते नहीं. सो आई थिंक यू हैव टू स्टिल इंप्रूव ऑन दैट. जो करंट यूनिट है उस पे भी आपको इंप्रूव करना है. So what is the, like, आप कैप्टेंसी में क्या बोल सकते हैं सूर्य कुमार की? वही आई थिंक जो स्पिनर को बॉल दिया सेकंड लास्ट ओवर, आई थिंक दैट वाज अ बिट ऑफ अ रॉन्ग कॉल. He should have calculated a bit more. And Prasidh Krishna को he already पिट गया था. Maybe keeping him for the last over, I don't think it's a wrong decision, because भाई I don't think वहां तक उन्हें सोच रहा था कि मैच जाएगा. Exactly. Then he was probably forced to do that. But more it was कि भाई स्पिनर को दला दिया सेकंड लास्ट ओवर. अगर आप maybe faster bowler को दे, फिर उसके बाद bring in another faster bowler if you have calculated, so that your faster bowlers are bowling the death overs. I think that's the thing. You should have learned from Wade's mistake. Wade क्या करा, उन्हें स्पिनर को दिया लास्ट ओवर और पिट गया. I think they should have learned from that, because how much was the equation? 42 of like 12 or something. Yeah. You should be winning the game. So I think field placements, he was panicking a bit too much. मेरे हिसाब से because Maxwell was at the crease, and that's what a player like Maxwell does. But again, Surya Kumar is a learning experience for him. अब देखेंगे, well, at least the series is now set. I think series अच्छा है, अभी 2-1 है, तो both teams are in it to win it right now, and hopefully it'll be good. मोए हो गया भाई आज तो वाकई मोए मैं वही गाना है मोए पूरे वर्ल्ड कप मोए वाटर बोलते हैं जी. हमारे पास ये गाना आ गया मोए. Yeah, but यहाँ पे like the sad thing is this guy next to me over here, he इंडिया की खुशी, जीत के खुशी में बिरयानी वो मंगा लिए और खाने के लिए तैयारी कर रहे थे और हार गए. Now we have to return the food, and we'll have to order. अब खिचड़ी मंगाना पड़ेगा. We'll have to order like salad and like we just have like a normal diet food. You know what I mean? भाई वो उसके परफॉर्मेंस जबरदस्त था गायकवाड़ का, उसकी खुशी में तो भी खा लेंगे गायकवाड़. और आज बांग्लादेश और वो भी मैच था, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था. उसमें आई थिंक ओपनर उनका कौन है यार, माइक ब्रो, उन्हें मारा था. या व्हाट्स अप भाई, वॉच ब्रो का वॉच ब्रो इधर है 50-50 भाई.
तो वो भी बांग्लादेश आई थिंक 300 मारे 9 विकेट पे 4 विकेट मेरा ग्लेन फिलिप्स सनराइजर्स he's picked up, he's developing into a really good bowler Mr. Glenn Phillips. Today he bowled again with very good composure. I think 300 is still a good score. Bangladesh में you can see turning wicket है वहाँ पे टेस्ट मैचेस में, and I think they need to change that because उन लोग पे बाहर जाके थोड़ा fail करते हैं because of these pitches, but that game is nicely poised. Let's see how New Zealand respond, but yeah, good innings from their opener and then a good comeback from Glenn Maxwell. I think he bowled really well. और फिर ऑक्शन का मूव्स अगर आप I don't know आप सुने या नहीं सुने, मगर हार्दिक पांड्या has gone back to Mumbai Indians and now they're comparing that to CM Punk's return to WWE. तो फिर crazy रहेगा. Yeah, क्या समझ रहे हैं आप हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस? What are your initial thoughts? Initial thoughts ये है कि भाई उसको जब भी देखा मैं उसको एक ही चीज ख्याल आ रही है that वो अपना coconut water with that hat chilling like ऐसा उसको देखते कि वही अभी तो बैटिंग उसको पूरा परफॉर्मेंस फिर से रिकॉल करना पड़ेगा. लेकिन या आई थिंक फॉर इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से कि भाई ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, यंगस्टर्स से लोग गलतियां करेंगे, आज गलतियां करे स्पेशली विद द बॉल कंपोजर भी होता नहीं था. आप देखिए लास्ट बॉल पे भी ईशा किशन लोग सब परेशान हो रहे थे, दे वर ऑल रनिंग अराउंड एंड सब, एंड दे विल लर्न. आई थिंक दिस इज वेरी गुड कि आप ऐसे मैचेस खेलो, टाइड मैचेस अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. दिस इज हाउ यू विल इंप्रूव. It's not like even MS Dhoni and stuff, they also learned playing against good opposition. They lost a lot of games too. It's not just सीधा like they're only winning trophies. Yes. ऐसा रहा तो हर चीज हर मैच जीतेगी तो कैसे होगा भाई. Yeah, and आगे जाके आई थिंक बैक करना चाहिए इन लोग को. अगर आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इन लोग के साथ कैसा जीतेंगे वर्ल्ड कप, ऐसा ना को सोचो. आई थिंक उन लोग को बैक करते जाओ मे बी उन लोग कमाल करते हैं वर्ल्ड कप में तो देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट यू हैव टू बैक दिस फ्यूचर. यही तो प्रॉब्लम है, दो मैचेस जीते, एक मैच में ऐसा होता है कि पूरे पब्लिक वो भाई पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज कौन विन कर रहा है आपको क्या लगता है? क्या लगता है भाई? पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का. आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं सीरीज में? अच्छा सपोर्ट जान दो, कौन जीत रहे हो? भाई ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा वो जा रहा मेरे को, मतलब जीत रही अब जरा पाकिस्तान को भी जितवा है. हां पाकिस्तान को भी जीतने दो. पाकिस्तान को जीतो बोल रहे. आई थिंक बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के. उन लोग कभी टेस्ट मैच नहीं जीते भाई. ऑस्ट्रेलिया नहीं जीते, कभी नहीं जीते. आई डोंट थिंक सिंगल टेस्ट मैच दे वन. बाबर का 2021 भाई मेरे को दिखाओ, मेरे को तो जीते थे आई थिंक. हां मैच तो जीते हुए. चेक करो, चेक कर दो. नहीं अभी गूगल करो. नो बिकॉज़ आई हर तरफ हारी छा रहे यार. पाकिस्तान को जरा सही से मे बी दे वन अंडर वसीम अख्तर साहब. बाबर उनके साथ नहीं जीते यार. प्रैक्टिस करना है. टेस्ट मैच बोल रहा हूं. इन लोग का क्या प्रॉब्लम है? मुझसे इन लोगों को हर टेस्ट मैच में हार जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में हार जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कौन पाकिस्तान? I don't know man. I think उन लोगों के लिए like पहले फास्ट बॉलिंग ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद बैटिंग भी उनके अब देखेंगे. बाबर how he plays with not being captain, I think वो बहुत बड़ी बात है. शान मसूर is the captain. How will he lead this side? How will Babar approach it? I think बाबर की बैटिंग अच्छी हो जाएगी. Now he won't have responsibility and he has to perform sometime now, right? अभी नहीं तो बहुत क्रिटिसिज्म हो जाएगा उसके लिए. मुस्तफा भाई इंडिया वर्ल्ड कप की वजह से बैटिंग की वजह से हारे. अच्छा नहीं मेरे हिसाब से दोनों वजह से भाई. ठीक है आप बैटिंग बहुत पोर करे, कम रन बनाए, लेकिन एफर्ट तो ज्यादा डालना था. ड्यू रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप पे आप फंसाना था ऑस्ट्रेलिया को. एंड आप फंसा चुके हैं दूसरी टीम्स. इंग्लैंड जब आप 230 बनाए थे, यू बीट इंग्लैंड इन दैट गेम. सो आई थिंक दैट लाइक यू शुड हैव डन बेटर इन ऑल एंगल्स, ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स. तो मेरे हिसाब से वही है. जी फिर नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा अभी तो है यहाँ पे. दुबई में जीते. वही ऑस्ट्रेलिया में आई डोंट थिंक दे हैव अ वेरी बैड रिकॉर्ड ओवर देयर. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट मजा तो आएगा आई थिंक. जो तरीके बॉलर की क्वालिटी है पाकिस्तान में अब. कौन है आपके हिसाब से? अभी तो शाहीन है. शाहीन will be there. It'll be fun to see Junior Wasim Junior will be there. भाई उन्हें कहां चले गया? जमान will be there as well. उनका जो बेस्ट बॉलर है भाई टेस्ट क्रिकेट का, उसको नहीं खिला रहे. नहीं आसिफ नहीं, मोहम्मद अब्बास भाई वो लाइन लेंथ उसकी. वो तो बच्चे गायब होते रहते हैं. भाई उन्हें जो सीम आई नो इज ओल्डर नाउ, मगर उसको कितने सालों से नहीं खिला रहे. क्या जबरदस्त बोला. उन्हें यूएई पे बॉल को सीम करा रहा था इतना एक्यूरेसी के साथ. उसको कहां गायब कर दिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा. हर बार बॉलिंग को रीजन बताते हो. रियलिटी तो ये है कि इंडिया आईसीसी बैटिंग के वजह से हरा भाई स्कोर कम है. बिल्कुल आई मीन मैं डिसएग्री नहीं करूं कि बैटिंग के वजह ब्राह्मण सिंह की दोनों चीजें, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरीके से लाइक बॉलिंग के टाइम शामी जबरदस्त कर ले रहे थे भाई. बैटिंग लास्ट मोमेंट में बैटिंग का प्रॉब्लम हो गया. 100% वाले फाइनल में आप जो बैटिंग करें, मगर देखो आप मेरे एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ. आप सेमीफाइनल देख लो, दूसरे मैचेस देखो, उसमें बैटिंग बहुत मारी 300-400. बॉलर्स को कुशन था राइट. एंड ठीक है इंग्लैंड के खिलाफ जो बॉलिंग करे आप यहाँ पे भी आप कर सकते थे. एंड आई एम नॉट blaming bowling department or batting department. I'm saying as a team we failed, not as a
इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। आप ये नहीं कर सकते खाली बॉलिंग जैसा बाबर करता, मेरे को वो सही नहीं लगता। ही ब्लेम्स द बॉलिंग अ लॉट ऑफ द टाइम, समटाइम्स ही ब्लेम्स द बैटिंग। नो, एज अ यूनिट यू फेल्ड, बिकॉज इवन इफ you can have a bad day, the other has to step up. And yes, the batting failed in the finals, 100% they failed. Even T20 में 160 was not enough against England, वहां पे भी बैटिंग फेल हुई। लेकिन ओवरऑल आपको हर डिपार्टमेंट देखना है कि आप वहां करें। कप्तानी भी फेल हुई थी फाइनल में, राइट? उसका फील्डिंग पोजीशन सही नहीं थे, बॉलिंग डिसीजन सही नहीं थे फाइनल में। ऐसे सिचुएशन में जब आपकी बैटिंग सही नहीं होती तो बॉलिंग वाले कुछ जिम्मेदारी लेके करके फील्डिंग करके थोड़ा सा टाइट करके जिता सकते हैं। मगर जब all three departments are failing, then it means that there is something wrong in a knockout game. There's some issue there. I think that's the thing. But मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात कि cannot always blame the bowling, and that's fair enough. I think the batting did let them down more in the final, but it's all three departments. That's what I'm saying. Yeah, 100%. Again, opportunity सबको आती है। Even like Mox बोले कि अगर बैटिंग फेल भी आती, let's say लखनऊ के उसमें 230 आई थी बॉलिंग डिपार्टमेंट। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट तो रहेगा ही हमेशा। भाई हर बार 230 डिफेंड नहीं होता है तो पूरी इंग्लैंड टीम आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी। दूसरी साइड ऑस्ट्रेलिया थे जो फॉर्म में थे। यस, बट अगेन फर्स्ट मैच में भी देखो आप, चलो गलतियां से ऑस्ट्रेलिया के, बट कमबैक बैटिंग से ही करे थे। अगेन मुसाफिर बोले, आई थिंक इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट। कभी आप देखो, अब 300 मार के श्रीलंका अगेंस्ट 80 ऑल आउट करे तो जो कलेक्टिव एफर्ट है, बॉलिंग भी करी, बैटिंग पर सेम है। एशिया कप आप सेमीफाइनल ले लो, उसमें आप जो बैटिंग करे, बेहतरीन बॉलिंग भी बेहतरीन करे, तो लाइक ऑल डिपार्टमेंट्स क्लिक होना चाहिए, राइट? अगर आप 400 मार रहे फिर आप निकालो जल्दी, और यहाँ पे आप ना बैटिंग अच्छा करे ना बॉलिंग अच्छा करे। यू हैव टू ब्लेम बोथ डिपार्टमेंट्स। यू कैन ब्लेम बैटिंग मोर, नो प्रॉब्लम, एंड यू कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। लाइक जैसे मैक्सवेल अपनी टीम को जिताया, आप बोल सकते सिंगल हैंडेडली थी वो, सो यू कांट इवन एक्सपेक्ट दोस थिंग्स to keep it sane या to keep it consistent. I think all of them have to be accurate in their own respective ways. Yes, कभी आप बैटिंग ज्यादा अच्छी कर जाती, कभी बॉलिंग फेल, कभी आप कवर अप करते हो, बट अगेन टीम ऑफ इट एट द एंड ऑफ द डे। कोई गलती करे तो आप उसको कवर अप करना है, नॉट के भाई बॉलिंग बेटर है या बैटिंग बेटर है। जस्ट किसी का दिन चलता नहीं, बट जिस दिन सबका दिन चलता है, आप देखो, आप बोलते हैं इंडिया क्या अच्छा खेली, क्या वो है। उस दिन सेकंड T20 आई तो सबको ऐसा था कि कैसा चल गया यार, कैसा चल गया, जब से शुरू में फॉर्म में रहते कैसा घुस गए, देन कैसा चल गए, ऐसी तो प्रॉब्लम चल गया सीन। अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, उसमें पाकिस्तान 350 मारी थी, राइट? और इंडिया चेस नहीं करा। आप उसमें भी बैटिंग को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई फ्लैट पिच था, आप क्यों नहीं लेके गए क्लोज। आई आल्सो ब्लेम द बैटिंग दैट डे, बट आल्सो द बॉलिंग वाज bad that you let them go to 350. It's both departments. I'm not saying कि भाई बहुत रन खा लिए इसलिए हार गए, नहीं। आप बैटिंग भी आप क्लोज तो लेके जा सकते थे। इतना फ्लैट पिच था वो, वहां पे विराट कोहली फेल, रोहित शर्मा फेल, हार्दिक पांड्या आके एंड में मारा, and he showed you that how good a pitch it was. So even there I'm not going to blame the bowlers only, it's the batsman's fault too. Just because 350 is on the board, you shouldn't be scared. You should at least take it close to in a final, and you have the caliber, you have the talent. Yeah, I mean कभी-कभी होता है कि one completely department fail होते हैं, one completely department होता है, not going to नहीं होता, but overall situation ये है कि consistency overall रहना चाहिए। I think बिरयानी आ गई, but yeah, जो भी बोले, आज भी आप देख लिए सेकंड T20I में भी आप देख लिए, प्रसिद्ध कृष्णा इनला डाल दिए, एंड प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा डाल दिए, एंड उसके हिसाब से फिर ईशान किशन रुद्रराज सब लोग अच्छा डाले। तो इट डिपेंड्स अगेन, जिसका बल्ला कभी चलता, किसी का नहीं चलता, किसी का बॉलिंग अच्छी चलती नहीं चलती। सो आई थिंक इट्स अ बैलेंसिंग थिंग, बट नहीं, बिल्कुल बात है पाकिस्तान से, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा बैटल, मजा आने वाली है, इट्स गोना बी फन। एंड नाउ दैट बाबर आजम इज नॉट कैप्टन, दैट इज व्हाट आई हैव टू सी कि बाबर सेना कंट्रीज में कैसा परफॉर्म करेंगे। आई मीन दिस टाइम इज द बेस्ट फॉर स्पोर्ट्स फैंस। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप्स आर अमेजिंग, मगर दिसंबर, ये जो बॉक्सिंग डे क्रिसमस पीरियड रहता नहीं, उसमें फुटबॉल और क्रिकेट दबा के रहता है। नाउ आई थिंक वी हैव अ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका, इंडिया साउथ अफ्रीका, एंड वी हैव अ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। So that's going to be that, like those few days we won't be able to sleep. There's going to be so much action, football, cricket, everything is going to be packed. And I think basketball bhi rehta 25th ko, to yeah man, this is the period I think. And yeah, अच्छे तौर से I think India Pakistan both के लिए they can learn a lot from this, and if they come out winners from these tours, it's huge in their history. It'll be huge, and it's part of the WTC cycle, right? So important तो रहेगा भाई ये series. बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड अगेन इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग कि कौन जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। आई डोंट नो, अभी टीम आगे नहीं आ गई, आई थिंक अभी नहीं आई होंगी, तो इसलिए वही तो मैं कह रहा हूं, अपने यहाँ एंड में आकर बॉलिंग की क्रिटिसाइज करते हैं ना कि 100% ओवरऑल बॉलर्स को, बिकॉज़ बॉलर्स का ज्यादा दिख के आना शुरू हो जाता। नहीं, बैटिंग की भी करेंगे भाई, रोहित शर्मा बहुत गलत शॉट खेला, विराट वो आपका वाला थिंग इन जनरल, द बॉलर्स गेट कॉल्ड आउट मोर देन द बैट्समैन।
Yeah, that is wrong if that is the case. No, even the batters made mistakes. Rohit Sharma played a bad shot. Virat Kohli, the way KL Rahul batted, he put too much pressure on the other. Virat Kohli ka inside edge ho gaya, ye so, and they've been making mistakes in knockout games. I don't. भाई सूर्या कुमार भी सही खेला देखें आप. हाँ, होना है तो उसको तो बेवकूफ बना के आउट करे थे. ठीक है, उन लोग सेमीफाइनल में अच्छा खेले. आई थिंक स्पेशली विराट कोहली वाज अमेजिंग इन द सेमीफाइनल, बट वही है व्हेन द ट्रॉफी इज देयर, लाइक वी हैवंट सीन देम विन in so long. I think Virat Kohli in 2011 he was there, he made a 30-40, but apart from that, championship winning knock from these big stars we haven't seen. So yes, you can criticize the batting. Yeah, I mean at the end of the day again, batting, stay corrected with chasing the target. अब जबरदस्त अपडेट्स आने वाले हैं आईपीएल के भी. अभी और आने वाले, अभी और आधा घंटा बात करना तो करिए भाई. बट शेर आलम कुछ पूछो यार. तो आई थिंक बेबी, yeah, I think वही है कि शेर आलम हैदराबाद के है. कहाँ के शेर आलम? अच्छा, आप कहाँ के आप शेन भाई वो बता दो. एंड बैटिंग के हिसाब से अगेन इट आल्सो गेट्स क्रिटिसाइज्ड बिकॉज़ यूजुअली इंडिया की बॉलिंग इतनी खतरनाक नहीं थी, इसलिए इंडिया की बॉलिंग को इतना क्रिटिसाइज किया. पहली बार आई थिंक एक आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया की बॉलिंग इतनी दिख के आई, इसलिए आप इतना लेवल का क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, वरना यूजुअली इंडिया की बॉलिंग इज द वीकनेस. मगर 19 में भी अच्छी बॉलिंग थी. अगर आप देखें शमी बुमराह, भुवनेश्वर, कुलदीप चाहल, अच्छी बॉलिंग थी. लाइक yes, they bowled crazy in these conditions, that's no doubt, but in recent times they've always had a good bowling attack. Since Virat Kohli became captain, I think bowling has improved in India, but वही है कि भाई एंड में आके चुप जाते हैं. 2007 T20 World Cup, 2011 World Cup, 1983 2012 Champion win because of bowling. I mean 2007 T20 World Cup, Joginder Sharma bowled the final overs. I wouldn't say it particularly won because of those bowlers. But yeah, like 100% the bowlers but then there was contribution tournaments. But आप उसमें देखो गंभीर का फाइनल में जो 70 मारा, जो 150 तक लेके गया. आप युवराज के 6 छक्के देख लो. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मारा उन्हें 50 ऑफ कितना था, 12 बॉल्स जो मारा था, उसमें भी बैटिंग के भी परफॉर्मेंसेस थे. 100% bowlers win you tournaments. I completely agree with that. But it has to be आपकी यही बात है, right, कि you can't always depend on bowlers. Batters also do something, and that's how you win, right? You win tournaments. 2011 where Sachin scored quite a few hundreds as well. In the final, Dhoni and Gambhir, they batted pretty well. I remember the bowling though started so well, and because of the start, I think 300 के under ऋषभ करे, but end में leak करे थे, right? Runs India जावेद ने जो मार रहा था. But दोनों like तरफ से there were hiccups, but दोनों तरफ से there was big positives as well. Yeah. शेर आलम भाई, अपने को समझ में आ गया ये सवाल किस लिए आ रहा आपको. आप शामी के पास घर से है तो इसलिए बॉलिंग को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? शामी का होम टाउन भाई, इसीलिए तो ये सवाल आ रहा है. अरे भाई, बॉलिंग को हमेशा क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? बट आप खुश हो जाओ, ये वर्ल्ड कप में शामी सेमीफाइनल इज named after शामी फाइनल. Yeah, Shami फाइनल, वर्ल्ड क्लास बॉलर मैन. मोहम्मद शमी, you're very lucky that you're from his town. भाई उसका एक नेट्स के फोटो दे तो बिजार हो जा. वीडियो we can become tag team champions. We're from Siraj's hometown. We're sitting here, he's sitting in Shami's hometown. Yeah man. We can be tag team. शामी के कुछ स्टोरी था तो सुनाओ शेन, जबरदस्त मजे के. मोक्स अभी सीएम पंप का क्या सीन है? that was the craziest thing this weekend that I've seen. Sorry, थोड़ा आप को WD का भी पॉडकास्ट करना है भाई. आप बहुत सही बात बोले आप मेरे को कि हम लोग एक यूएफसी का फाइट देखे थे. 2 मिनट में पूरा फाइट खत्म. वो सीएम पंप का जो एंट्रेंस था वो खुद 5 मिनट एटलीस्ट पैसा वसूल हो रहा वहां पे. you get guaranteed 3 hours. Yeah, guaranteed 3 hours. कुछ भी हो पैसा वसूल करके निकलना है. Yeah, CM Punk, that I don't know if you guys watched WWE, that was the craziest thing I've seen in the last 10 years. उन्हें जो लड़ा था विंस मैकमैन उन लोग से, we never thought he'll come back to WWE, and then he came back when Survivor Series. Make sure you download that and watch it. And you know what, expression the podcast के जितने भी अपने वीडियो मतलब सॉरी यूट्यूबर्स थे, उन लोग एक्सप्रेशन देखना पागल हो गए. पागल हो गए भाई. वो क्रेजी था. उन्हें सेथ रॉलिंस बहुत गुस्से में आ गया था ऑफ द कैमरा. that was crazy. But हाँ, sorry, क्रिकेट की भी बात करते हैं जी. क्या हुआ? बिरयानी बुला रही. सीएम पंप वापस आ गया. हार्दिक पांड्या मुंबई को वापस आ गया. मतलब शुभमन गिल as a captain, what are your expectations? Shubman Gill for Gujarat Titans? I think, look, if you look at it from a franchise perspective, they had to go with him because he's the brand, he's the next best thing in Indian cricket. They're calling him the next Virat Kohli, so you have to go with him. But as captain, I cannot judge him until I see him on the field. Would you have taken Kane Williamson for one season, probably try to look ahead? If he's fit, yes, I would do that. But I think as an IPL franchise, you can't think about good captain, that captain. You have to look at brand as well. You have to look at everything. And Gujarat is a franchise which I also have
benefited from trying new captains. Hardik Pandya himself they tried. He was never captain before that. So maybe Shubman Gill wins them the IPL. फिर हम लोग कुछ और बोलेंगे. And there's two things to it. Either Shubman Gill's captaincy will go and then he'll never become also Indian captain, or he will become Indian captain and he will stay Gujarat captain for a long time. Now they have to build a brand as Shubman Gill, Gujarat Titans. This is they have to take it as a positive. ठीक है हार्दिक पांड्या चलेगा, ठीक है चलेगा. But Shubman Gill is our guy. हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे. जैसा विराट कोहली है बैंगलोर में, जैसा रोहित शर्मा है मुंबई में, धोनी है चेन्नई में. We have to make Shubman Gill like that. It's a brand, not just winning, but you have to make him a proper marketing product and sell him like that as well. I think that's what they're going to look at, both on and off the field. But his captaincy, I cannot judge until he. Yeah, I just hope उसकी batting खराब नहीं हो जाना in the midst of making a batting. Yes, I will a big भाई शामी भाई को टाइम नहीं मिल पा रहा है. मिलना का बहुत ज्यादा रश रहता है. डेली 1000 लोग मिलने आ रहे हैं. लाइन लगाना वहाँ 1000 लोग घर पे छोड़ के उन लोगों को एक्सीडेंट से बचा दे रहे. भाई देखे आप आप खाली जाके बोलो वी आर फ्रॉम चेजिंग द टारगेट. और मजाक नहीं, पहले तुमको बुला देंगे और आप बोल देंगे हमारे को बुलाया नहीं, बुलाया आपको बुला लेते कॉल कर लेते. Yes, I was a big surprise to see CM Punk back in WWE, especially since Triple H is running WWE now and CM Punk left because he had a falling out. Huge falling out. But Triple H वही बोला ना, just because the fans wanted, I tried it and I got it. Triple H is a genius, man. What he did, he just made the whole. I think that was the biggest pop in the history of WWE in the last 10 years. I think before that Rock का तो और जबरदस्त था, but like in the last 10-15 years, 2008-9 से, this was the biggest noise, the loudest that I've heard a wrestling stadium go crazy. Yeah. It was insane. That arena was wild that day. I don't know which city it was in, but everyone went crazy. Like if Tendulkar comes back to Indian cricket, something like that maybe. But yeah, I think again वो CM Punk गया जब भी नहीं देखा मैं, आया जब भी नहीं देखा. No, actually he was the last one from the generation who had a very good mic game as well. He was very good with dialogues also, and his of course in the ring as well, very entertaining. लेकिन जो ने लड़ा and thing, everyone was pissed off because then a lot of people stopped watching WWE because he was one of the last people with who had that in him. Yeah, that exact like both hero. On and off the in and out of the ring. He was just a proper entertainer. वो भाई नैनीताल गए थे घूमने for 1 day tour, रास्ते में हेल्प किया था. यार वाज इंसेन, जबरदस्त करे थे शामी भाई. वो काफी लोग रास्ता नाप लेते चले आते, बट उन्होंने टेकिंग आउट टाइम रुके and help करे. I think fantastic था. They were in CM Punk's hometown Chicago. Oh yeah. That is the reason like Chicago में आके CM Punk घर पे. Chi-town baby, I Chicago. WWE podcast में इब्राहिम भाई मोक्स और मुस्तफा को ले सकते आराम से. They can talk about it for hours. But कोडी रोड्स भी क्या बोल दिया, उन्हें खुश हो गया था उसके पीछे नहीं. मैंने कोडी रोड्स वहाँ पे actually उन्हें तो खुश था उनका with Randy Orton. He was happy that Randy Orton भी आ गया. Yeah, he was happy that Randy Orton came and he thanked him and everything. But if you remember the commentators, Corey Graves and Michael Coleman, you remember Michael Coleman, दाढ़ी वाला. They were trying to stop Seth Rollins at that time because this was off camera, and he told Michael Coleman as well, get this guy out of the arena, otherwise I'm gonna F crap up. Like he was like that. He was really pissed off at that time off the camera. क्या बात है. ऐसे स्टोरी लाइन क्रिकेट में रहे मोक्स तो कैसा मजा आता होगा. है भाई. हार्दिक पांड्या आ गया. रोहित शर्मा बोला let him not enter मुंबई वानखेड़े. सोचे सर आ तो वो रहता है ऑफ द कैमरा. अच्छा मोक्स हैरी ब्रूक चले गया, कैसा लग रहा आपको? आई थिंक हैरी ब्रूक लग रही है, बट बहुत यंग प्लेयर था, अच्छा प्लेयर था अपने लिए, अच्छा खेलता था उन्हें. बट नाउ द प्रॉब्लम इज लाइक होने वाला क्या है सनराइजर्स के साथ. दैट इज द मेन इशू. जब तक आप राशिद खान को छोड़ दिए तो हैरी ब्रूक क्या चीज है, ऐसा हो गया इसी ना. I don't know why everyone wants to leave Hyderabad, man. भाई next 1-2 years शामी अपने भाई को रेडी कर रहा है. मोहम्मद कैफ, he is proper all-rounder. अब सब ठीक रहा है तो in future इंशाल्लाह इंडिया के लिए. ओ भाई मेरे को नहीं मालूम इस बारे में. मोहम्मद कैफ एक ही मालूम हम लोगों को तो. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस भाई. लाइक आप ऐसे हमारे को चीजें बोलते रहिए. मेरे को नहीं मालूम था. उसके भाई को भी तैयार करे तो you might see him as all-rounder. That would be crazy, man. Yeah, 100%. मोहम्मद कैफ तो already एक है मोक्स. अभी दूसरे वाले भी आएंगे तो be fun to see, but definitely I think that pretty much wraps it up. 2-1 right now going into Raipur, 4th T20I. Maxwell again sensational.
मौत डाल दिया, अंगार चीख मार फाड़ कर दिया. And Don't forget Gaikwad. don't forget Gaikwad also, but he's forgotten honestly because that's sensational. Bengal से विजय हजारे खेल रहा है मोहम्मद कैफ. That's good to see. We'll probably Yeah, follow because now. Shami also plays for Bengal. Yeah, Bengal के ही हैं दोनों. But yes, thank you everybody for joining us today. Tusi, Thank you hi, Mox, thank you Biryani. Mox, thank you Musti, and Tusi, thank you Biryani. Shane भाई, इब्राहिम भाई, जो भी हमारे साथ जुड़े, धनीराम भाई, Mike bro, Sudeep भाई. Take care everybody. Good night.